हाय एवरीवन, आज अपन जानेंगे टॉपिक बहुत बढ़िया है कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में रिस्क कैसे कम करें। क्योंकि ऑलरेडी इक्विटी में बहुत ज्यादा रिस्क है, इसलिए मैं म्यूचुअल फंड में आ रहा हूँ। और अभी जो मार्केट में चढ़ा उतार हो रहा है उसका भी इन्हें भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो अभी सर मेरे को वो भी जानना है कि म्यूचुअल फंड में जो मेरा रिस्क ऑलरेडी कम है उसको और कैसे मैं सिक्योर करूँ। देखो, रिस्क तो रहने वाला, आप कितना भी उसको कवर करो, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं, बट कुछ मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ जिससे डेफिनेटली यू कैन मिनिमाइज योर रिस्क इन म्यूचुअल फंड ऑल्सो। बट आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। एंड अगर आप मिनिमल डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। आइए बढ़ते आगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटर्स दिए जिससे आपको पता चलेगा। पहला है डिजाइन एंड अलाइन पोर्टफोलियो विद रिस्क एपेटाइट। मतलब सबसे पहले आपको आपके फाइनेंशियल गोल पता होने चाहिए। ये स्टेप्स आप लिख के रखना, आपको बहुत फायदे में होगा। लोग क्या करते हैं, करंट इनकम के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं एंड दे एक्सपेक्ट व्हाट दे वांट आफ्टर 30 इयर्स। ऐसा नहीं होगा, उल्टा करना पड़ेगा। आप पहले डिसाइड करो कि आपको कितना पैसा चाहिए। लेट्स से आपने बोला सर मेरे को 2 करोड़ रुपए चाहिए टू फुलफिल ऑल माय ऑब्लिगेशंस। देन यू हैव टू टेल मी कि अपने को, जैसे आपका एज 25 टू 60, यू हैव टू गिव मी ईयर वाइज कि एट एज ऑफ 35 इतना चाहिए, 40 में इतना चाहिए। वेन एवर यू नीड मनी, ये प्लान बना के आपको देना है आपके एक्सपर्ट को, जो आपके लिए डिजाइन करेगा पोर्टफोलियो। ठीक है ना। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि मेरे को कितना पैसा कब लगने वाला है एंड उसके बाद रिटायरमेंट को कितना पैसा चाहिए। उस बेसिस पे आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर ही एक्सपेक्ट सम रेट ऑफ रिटर्न। तो म्यूचुअल फंड में 12 to 15% इज अ जेन्युइन रेट ऑफ इंटरेस्ट। 15% आप आराम से एज्यूम कर सकते हैं, जिसका होराइजन 10-20 साल है तो आराम से ज्यादा ही मिलेगा। तो 15% के हिसाब से रिवर्स वर्किंग किया जाएगा एंड फिर पता चलेगा कि आज आपको कितना इन्वेस्ट करना है। उसको बोलते हैं डिजाइन एंड अलाइन द पोर्टफोलियो। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, आज इन्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं मेरे को इतना आएगा, वो आता ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा। सो आइदर यू विल हैव टू इंक्रीज योर इनकम टू मीट योर फाइनेंशियल गोल, या फिर आपको आपके गोल छोटे करने पड़ेंगे। दोनों में से एक करना पड़ेगा, बट बेटर ऑप्शन इंक्रीज योर इनकम। जब एज आपका कम है, यू कैन वर्क मोर। ये सबसे पहले करना है। देन स्टार्ट एसआईपी फॉर रेगुलर सेविंग। मतलब लोग बोलते हैं मैं बाद में डालता हूँ, वैसे नहीं, आप एसआईपी स्टार्ट कर दो। बोले छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर दो। सी ऊपर का आपने फर्स्ट स्टेप अचीव कर लिया ना एक बार, आपको ऑटोमेटिकली फाइनेंसर, आपका जो इन्वेस्टर एडवाइजर बता देगा कि सर अपने को हर साल इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपको एसआईपी स्टार्ट करना है। ठीक है, छोटे छोटे एसआईपी स्टार्ट करो जिससे आपका रेगुलर सेविंग होगा। और मैं और एक सजेस्ट करूंगा, जैसे आपका इनकम ग्रो होगा, लेट से आपका पैकेज 10% से बढ़ गया, बिजनेस इनकम 10% से बढ़ गया, तो आपका एसआईपी भी उतना बढ़ना जरूरी है। देन अगर आपने लमसम इन्वेस्ट किया काफी बार, जैसे मार्केट अभी रिसेंटली एकदम डाउन हो गया 2000 पॉइंट्स, तो लोग लमसम में से डालते हैं। लमसम डालने के बाद उसको वापस एसआईपी में लेके आना है। एसआईपी मतलब उसमें लेट से आपने 1 लाख रुपए लमसम विड्रॉ किया है, तो उसमें से डेली 300 रुपीज क्या करना है आपको, मार्केट में लेके आना है, जिसको बोलते हैं लिक्विड फंड। तो अपन ने लिक्विड फंड में पैसा डाला है एंड फिर वहां से हम क्या करेंगे, वापस म्यूचुअल फंड में लेके आएंगे। या मैंने एसआईपी में डाला है लमसम पैसा, वो लमसम है, तो वहां से भी अपन सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है ना, वहां से विड्रॉ करके डेली अपन पैसा मार्केट में लेके आएंगे ताकि अपने रिटर्न्स ज्यादा होंगे। देन आपका एसेट एलोकेशन बराबर होना चाहिए। एसेट एलोकेशन मतलब आपने कौन से सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो जब आप फंड सिलेक्ट करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवाइजर टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी में भी क्या चल रहा है, कौन से सेक्टर ग्रो कर रहे हैं। हेल्थ केयर हमेशा चलने वाला है, एफएमसीजी गुड्स ये हमेशा चलने वाले, मतलब कुछ सेक्टर ऐसे कि जो लाइफ टाइम चलने वाले। इकोनॉमिक सिचुएशन कुछ भी हो, बताओ अपन जो डे टू डे घर पे यूज करते हैं टूथपेस्ट ब्रश, उसका डिमांड कम होगा क्या, जो है वो लगने वाला है। आदमी कैसे भी करेगा, इन्वेस्ट करेगा ही। तो आपके पोर्टफोलियो में ऐसे भी स्टॉक्स होने चाहिए, ऐसे म्यूचुअल फंड होने चाहिए जिनका कुछ प्रोपोर्शन ऐसे एरिया में जो हमेशा एवर ग्रोइंग है, चलने वाले हैं। तीसरा, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, बहुत रिस्की भी नहीं बनाना है। पूरा इक्विटी इक्विटी डेट का कॉम्बिनेशन बनाओ। 80% इक्विटी में डालो, 20% डेट से आप गोल्ड में डालो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि गोल्ड में कुछ तो पैसा आपको होना चाहिए, क्योंकि दोनों वो अपोजिट काम करते हैं। देन हायर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। आई हैव सीन मेनी पीपल, बिकॉज नाउ वो ऐप डाउनलोड करते हैं एंड दे इमीडिएटली स्टार्ट इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन देयर स्मॉल एनालिसिस। उनको लगता है कि अरे मैंने क्या बराबर होगा। गाइस, इतने लोग एक्सपर्ट लोग हैं, इतना वो एजुकेशन लेके बैठे, इतना एनालिसिस कर रहे हैं, इतना रिसर्च टीम लेके बैठे, इतना आसान होता तो क्या फिर। एंड समटाइम तुक्का लग जाता, आपको फायदा होगा, बट कैन यू प्लान योर 30 years, कैन यू प्लान रिटायरमेंट बेस्ड ऑन योर नॉलेज। प्लीज डू नॉट डू दिस। दे विल टेक नॉमिनल फी, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
वो 1% अगर फीस लेंगे, जो भी लेंगे, आपका करोड़ों का फायदा करके देंगे। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हायर करना। एंड मैं तो बोलूंगा, आपके एक बार प्लान फिक्स हो गया मेरे को कितना पैसा चाहिए, गेट इट डन फ्रॉम 2-3 एडवाइजर, टेक देयर कंसल्टेंसी, तो उससे आपको बेस्ट प्लान पता चलेगा। सो गो टू 5 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, उनको बोलना मेरे को इतना इतना पैसा चाहिए, टेक बेस्ट प्लान फ्रॉम देम, एंड उसमें से आपको जो बेस्ट लगेगा वो पांचों का कंबाइन करके उसके थ्रू आपको इन्वेस्ट करना है। सो गो टू 2-3 एडवाइजर्स, ताकि आपको अलग अलग इनपुट्स मिलेंगे, आपको बेटर ऑप्शन मिलेंगे। देन काफी बार लाइफ में इमरजेंसी भी आता है, ऐसे नहीं सब सही चलेगा, तो इमरजेंसी में आपका कुछ लिक्विड फंड होना भी जरूरी है। जैसे अगर आपने टैक्सवेयर फंड में डाला, तो टैक्सवेयर में एक बार पैसा डालते तो 3 साल लॉक इन निकाल नहीं सकते। तो मेक श्योर आपके पास ऐसे फंड्स होने चाहिए जहां पे आपको कभी रिक्वायर्ड है तो पैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड जब भी मार्केट में एकदम दो दो मतलब मार्केट एकदम डाउन होता है, तो इमीडिएटली म्यूचुअल फंड बेच के लिक्विड फंड में शिफ्ट करना है। तो ऐसा हमने काफी बार किया क्लाइंट का पोर्टफोलियो, कि मार्केट एकदम, जैसा भी मार्केट बहुत गिर रहा है, तो काफी लोगों ने म्यूचुअल फंड बेच दिए जो है रेट में, और उसको भी लिक्विड फंड में डाल दिया है। जैसे मार्केट और नीचे आएगा, वापस हम लिक्विड फंड से म्यूचुअल फंड में वापस एंट्री करेंगे। तो मैं बोलने की पर्पज क्या है, प्रॉफिट बुक करते रहो, है ना, नहीं तो फिर वो प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट बुक करेंगे थोड़ा फायदा लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो गाइस ये सब टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आई गारंटी आपका रिस्क में मिनिमाइज कर सकता हूँ। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। एंड मैं जानना चाहता हूँ इसमें से कौन से टिप्स आप फॉलो कर रहे टू डू दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।